देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। जानेंगे हम मुख्य बाजार के अंदर आए हुए हैं नगर विधानसभा 60 से, और हमारे भाई ये काम है और किस तरीके से किन मुद्दों पर किस प्रत्याशी को वोट देंगे। काफ़ी लंबे समय से बंदेश्वर भगत जी का विधायक रह चुके हैं और सब अपने अपने शहर की तरफ उन्नति कर रहे हैं। विधायक वही होना चाहिए जो चारों तरफ को देखे, पूरे अपने क्षेत्र को देखे। और इधर हल्द्वानी तरफ तो वो अपना विकास कर देते हैं, उधर को टंकियाँ बना देते हैं। पानी का लाभ नहीं मिल रहा, पानी की टंकियों का गाँव में कोडाट क्षेत्र में भी नहीं मिला। वो भी उनसे बेचारे बहुत वो करते हैं कि इधर को टंकी चलाओ, उधर को टंकियाँ नहीं आ पा रही हैं। और ऐसा विधायक चाहिए हमें इस बार, भले वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, तो सभी क्षेत्र में पूरा काम करे, है नहीं, सही जगह पूरा सही काम करे। और शर्मा जी अब का आए हैं, देखो अच्छी खासी लहर देखने को मिल रही है। कोडाट से, कम्बोला से भी और कोडाबाग से भी लहर आ रही है उनके बन के, और बस्ती से भी लहर है उनकी। मैं चाहूँगा कि अपने विधायक वही बने और हमारे अस्पताल के लिए कुछ करें। तावड़िंग अस्पताल के लिए हमारे मशीनें नहीं है, खाली अस्पताल एक नाम के लिए बना हुआ है मैं जैसा, लेकिन उसमें मशीनें नहीं हैं। और ये क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन मशीनें भी आएँ। और यहाँ पर पर्यटक आते हैं घूमने नैनीताल के लिए। कोई खुदा करे कोई दुर्घटना हो जाती है तो हल्द्वानी जाते जाते उसमें से कुछ लोग बेचारे घायल हो जाते हैं, तो हल्द्वानी तक नहीं पहुँच पाते हैं। अस्पताल में बड़ा अस्पताल बनेगा तो यही सेवा मिलेगी हमारे पर्यटकों को भी और हमारी जनता को भी। धन्यवाद। कालाडूंगी के मुख्य बाजार में है, इस समय देखेंगे किसके लिए क्या रुझान है और किसको प्रत्याशी इस बार चुनेगी जनता। यहाँ की इस बार महेश शर्मा जी को कांग्रेस से वोट टिकट दिया गया है, और कैसे किस तरीके से यहाँ की जनता दुर्भाग्य के मत में कैसे फिर जाती है। हम कालाडूंगी विधानसभा 60 से मुख्य बाजार के अंदर है इस समय, और हम इस बार देखना चाहते हैं कि किस तरीके की किस प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं। 10 साल तक बीजेपी को झेलते रहे यहाँ, और इस बार देखना चाहेंगे कि क्या जनता का रुझान है, किस तरफ आप बीजेपी को सपोर्ट या वोट दे दिए। हम इनसे जानेंगे कि इस बार कैसा रहेगा। इस बार सिंपल में हाँ बताइए क्या कहना चाह रहा है। बीजेपी का मिथन टूटेगा या आप उसको सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से आप उनको लेना चाहोगे। देखिए, जहाँ तक सवाल है बीजेपी के मिशन का, यहाँ लगातार जो है बीजेपी के विधायक बनते चले आए हैं। लेकिन जहाँ तक जब विधायक बनने के बाद, लेकिन यहाँ अगर कालाडूंगी क्षेत्र की जनता से आप यदि पूछें तो सबसे पहले आता है विधायक बनने के लिए यहाँ क्षेत्र का विकास। लेकिन क्षेत्र में इन जो 5 सालों में जो है क्षेत्र में कोई विकास कार्य यहाँ नहीं हुए, जिसकी वजह से जो है अब जनता ने जो है मन बना लिया है कि वो कांग्रेस की तरफ उसका जनता का रुझान है कि आने वाला विधायक जो है उससे जो है उनको उम्मीद है कि आने वाला विधायक जो है कालाडूंगी क्षेत्र के अंदर पूर्ण रूप से जो है काम करेगा और यहाँ विकास कार्य की गंगा बहेगी। क्या इस बार 10 सालों का मिथक तोड़ पाएगी कांग्रेस? बीजेपी यहाँ पर 10 सालों पर काबिज है, और किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने किस तरीके के विकास कार्य किए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, विकास कार्य का जहाँ तक सवाल है, मैं चाहता हूँ कि मेरी अपनी बात नहीं, यहाँ की जनता से भी आप जो है पूछ सकते हैं। यहाँ जो भी अब तक विकास हुआ है, यहाँ हॉस्पिटल की बात है करें कांग्रेस की देन, यहाँ पॉलिटेक्निक की बात करें तो कांग्रेस की देन, तहसील की देन दिखाए कांग्रेस की देन। यहाँ जितने भी अब तक विकास कार्य हुए सब कांग्रेस के शासन काल में हुए हैं। बीजेपी के द्वारा यहाँ अभी तक कोई विकास कार्य ऐसा नहीं हुआ जिससे यहाँ पे जो है बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, नौजवानों को रोजगार मिल सके। यहाँ सारे जितने भी बेरोजगार फिर रहे हैं यहाँ लोग, उन्होंने मन बना लिया कि अब क्या कांग्रेस की सरकार को लाना है और बेरोजगारों को जो है रोजगार दिलाने का काम कांग्रेस करेगी। देखिए, जानना चाहेंगे कालाडूंगी विधानसभा से हम मुख्य बाजार में हैं, और लोगों का रुझान सिर्फ इस बार कांग्रेस की तरफ है, और लोग अधिकतम कांग्रेस को ही परचम के लिए लहराने के लिए तैयार हैं। 10 साल का कालाडूंगी के मुख्य बाजार में आ चुके हैं इस समय, और हम जनता का अनुवाद चाहेंगे जिस तरीके से जनता किसको चाहती है, कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए। 10 सालों तक विधानसभा में बंशीधर भगत जी मंत्री रहे, उन्होंने विकास कार्य जरूर किए हैं, रोडों से लेकर के हर चीज़ के। अब इस बार क्षेत्रीय जनता से हम ये पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से विकास और कार्य रह चुके हैं यहाँ के, और किस तरीके से यहाँ के विकास के लिए क्या कहेंगे आप। हमारा कहना तो यही है कि अब कई बार चेंजिंग होनी चाहिए। जैसे बंशीधर भगत जी ने 5 साल ये जब से बने हैं
जितने कार्य किए हैं अच्छे कार्य किए हैं और जनता के बीच में रहे हुए हैं और अब कैसे है परिवर्तन। इस बार कड़ी टक्कर मानी जा रही है, लोगों के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है और महेश शर्मा को टिकट मिलने के बाद इस तरीके से माहौल अलग हो गया है। और आज देखेंगे हमारी यहाँ की कालाढूंगी क्षेत्र की जनता में कितना क्या उत्साह है किस प्रत्याशी के लिए और कौन जीतता है, और इसके लिए हम बात करेंगे। यहाँ पर शफी अहमद जी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से यहाँ क्या काम किया है तुमने विधायक? यहाँ पर विधायक जी ने कोई काम नहीं करा बिल्कुल। इस तरीके से यहाँ पर हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर नहीं है, जरा सी भी अगर चोट हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो तुरंत हल्द्वानी के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पर कोई समाधान नहीं है किसी चीज़ का भी। और यहाँ पर रोडवेज अड्डा होना चाहिए, फायर ब्रिगेड होनी चाहिए, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं समझी है विधायक जी ने। और ना ही वो कहते हैं कुछ नहीं करते हैं, कालाढूंगी के लिए तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है यहाँ के वोट की। और हम इस बार चाहते हैं कि महेश शर्मा जी को वोट देकर उन्हें विधायक बनाना चाहते हैं। बस कालाढूंगी के मुख्य बाजार के अंदर हम पहुँच चुके हैं। जैसे कि प्रत्याशी चुनने के लिए हम हर जनता के बीच जा रहे हैं। जैसे कि आज मुख्य बाजार कालाढूंगी के अंदर है, विधानसभा 60 के अंदर। उनसे जानना चाहेंगे, हमारे ये रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, किस तरीके का कैंडिडेट चाहते हैं, किस तरीके का बदलाव होना चाहिए, क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक बात 60 विधानसभा कालाढूंगी की जाए तो कालाढूंगी में विधानसभा में अब तक विधायक जो बीजेपी के बंशीधर भगत जी रहे हैं, उनके द्वारा कालाढूंगी के लिए कोई भी जो है सकारात्मक जो है प्रयास नहीं किए गए हैं। अस्पताल की जो हालत है वो बहुत जंजर हालत है, ना यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना डॉक्टर हैं। और यहाँ की जो हालत है, ये कालाढूंगी नैनीताल मार्ग है और यहाँ पर अधिकतर जो है एक्सीडेंट हुआ करते हैं। तो उसके लिए जो है जब मरीज यहाँ पहुँचते हैं तो उनको सीधे हल्द्वानी रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। और आज तक जो किसी कार्य के लिए अगर बंशीधर भगत जी से कहा जाता है तो उन्होंने यही कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। सीधे उनका ये जवाब रहता है जनता से, जिससे कालाढूंगी की जो है नाकामी कहा जाएगा कि अभी तक उत्तराखंड बनने के बाद में कालाढूंगी का संपूर्ण विकास नहीं हो पाया। हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर अभी तक कितने लोगों से हमारी बात हुई है, उनका कहना यही है कि रोडवे स्टेशन और यहाँ पर मिनी स्टेडियम और यहाँ पर तुम्हारे कई तरीके के छोटे छोटे से जो मुद्दे हैं उनको लेकर के यहाँ की जनता में रोष है विधायक जी के लिए। जबकि 10 साल से अस्तित्व में आई इस विधानसभा कालाढूंगी, उसको लेकर के जनता में फिर भी 10 सालों में जो काम नहीं हुए उसके लिए भी रोष बनता जा रहा है। और उसके लिए है क्षेत्रीय जो जनता, नगर की जनता है, उनसे और हम आगे बातचीत करते हैं। इसके लिए मौजूदा विधायक के पास का जनाधान नहीं है। जो महेश शर्मा जी है वो जन जन के नेता हैं और महेश शर्मा ही जो है भाजपा के मित्रक को तोड़ेंगे। किशन सिंह तड़ागी के बाद जो विधायक बनेंगे श्री महेश चंद शर्मा जी ही कालाढूंगी में विधायक बनेंगे और ये मित्रक बहुत जल्दी टूटने वाला है। बंशीधर भगत जी के जो है कार्यकाल से जनता जो है दुष्ट है और यहाँ की जनता जो है के लिए जो है बहुत जो है क्या नाम के लिए आज तक तो कुछ तो करा नहीं विधायक जी ने। इसलिए जनता यहाँ की कालाढूंगी कोटाबाग और कालाढूंगी जनता ज़्यादा दुष्ट है विधायक जी से। विधायक जी ने कालाढूंगी के लिए कुछ नहीं करा आज तक, हमेशा कालाढूंगी के लिए नज़रअंदाजी करते रहे हैं, यहाँ की जो है समस्याएं दूर नहीं कर पाए हैं। और किशन सिंह तड़ागी के बाद में जो है महेश शर्मा जी जो है यहाँ विधायक बनने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी उनके पास में जो है अपार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और अपार जनसमूह जो है महेश शर्मा जी के साथ में जुड़ता जा रहा है। और इस टाइम पे जो है भाजपा के लिए जहर है और महेश शर्मा जी की लहर है। हम बात करेंगे यहाँ जो हम आपको दिखाएंगे, हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे। राजेंद्र सिंह नेगी जी हैं और वो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में। अभी तक 25 सालों से इनके द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं। उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री को लेटर भेज करके यहाँ मिनी स्टेडियम की बार बार मांग की, उसके बावजूद भी इनकी मांग पे विधायक द्वारा कोई आश्वासन नहीं क्या आज तक किसी तरीके का कोई आश्वासन ही नहीं मिल पाया उनको। उस पर हम बात करेंगे। यहाँ हमारे राजेंद्र सिंह नेगी जी बिल्कुल बात करना चाहूँगा मैं। भाजपा की सरकार रही है, स्टेडियम की घोषणा शिलान्यास यहाँ पे हुआ है। हमारा मैदान जो है जंगल बन गया है और माननीय मंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ स्टेडियम का निर्माण क्यों नहीं हुआ है और क्या कारण रहे उसके, जबकि खेल मंत्री ने उसका शिलान्यास किया था। आज खिलाड़ी जो है रोड पे प्रैक्टिस करते हैं।
और मैदान हमारा जंगल बन गया, ये मैं कहना चाहूँगा। देखिए सीधी तौर पर अभी स्पोर्ट्स समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि यहाँ पर जो पहले का मैदान था उसको भी बीजेपी सरकार ने बंजर हालत में कर दिया है। खाली स्वीकृति के नाम पर खाली उसको कागजी घोड़ों में कहें या उसको हम धूल भागने में कहें, उस तरीके से उस चीज़ को उन्होंने ग्राउंड को खोदकर स्टेडियम को खोदकर जंगल बना दिया है। जबकि यहाँ के युवा जो खिलाड़ी जो देश विदेश में स्वर्ण पदक जो जीते हैं उनको जो है हल्द्वानी 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उनको अपनी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर जो है आज के जो खिलाड़ी कालाडूंगी फॉरवर्ड बुलेटिन न्यूज़ से मुस्तफा फारूकी संपादक। मैं आज कालाडूंगी विधानसभा 60 से जनता के बीच में आया हूँ और जानना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ की जनता किसको प्रतिनिधि चुनती है इस बार विधायक के रूप में। 10 सालों पे काबिज रही ये सीट, अस्तित्व में आने वाली विधानसभा 10 साल तक लगातार वंचित रहोगत इस सीट पर जम रहे हैं। उस पर हम कांग्रेस के नेता, युवा और जिला सचिव, पूर्व जिला सचिव ये कांग्रेस के हमारे रहे हैं, सलमान बारसी नाम है इनका, इनसे जानना चाहेंगे किस तरीके के यहाँ कार्य किए गए हैं उनके द्वारा और क्या कहना चाहेंगे उन कार्यों पर और विधानसभा में कितने विकास कार्य हुए हैं और कितने नहीं हैं। देखिए कालाडूंगी का ये दुर्भाग्य रहा है कि विधायक बंशीधर भगत जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के बाद में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी और कार्य जो है कालाडूंगी विधानसभा के अवरुद्ध हुए हैं। यहाँ से आप भागला की बल्ली तरफ जाओगे तो वहाँ विकास की गंगा बहा देते हैं विधायक जी, मगर कालाडूंगी और धमोला कोटाबाग कालाडूंगी से जो है उनका जो है कोई ध्यान नहीं देते कालाडूंगी की तरफ को। और यहाँ का जो है कालाडूंगी का एक तो मिनी स्टेडियम बनना है और कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सिर्फ रेफर सेंटर बन के रह गया है। यहाँ पे ना तो अस्पताल है, ना यहाँ मशीनें हैं, ना पूरा स्टाफ है। यहाँ पर जो है लैब भी नहीं है जिससे यहाँ पे मरीजों की जांच हो सके और तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिससे कालाडूंगी क्षेत्र हमेशा वंचित रहा है। और बात अगर कोटाबाग की करी जाए तो कोटाबाग में भी कोई इतनी खास सुविधाएँ गवर्नमेंट द्वारा नहीं दी गई और हमारी सरकार ने अभी तक कोई ऐसे काम कालाडूंगी विधानसभा के लिए नहीं किए गए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है मगर मुख्यमंत्री आज तक कालाडूंगी। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर इस बार विधायक 10 साल के जो बंशीधर भगत जी कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और मिथक उसका नहीं तोड़ पाया है अभी तक कोई भी पार्टी आई है उनका कोई मिथक नहीं तोड़ पाई है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर राजयोग वाला मामला जो कहते हैं बार बार अखबारों में फिरतियाँ उनकी छपती हैं और क्या इस बार वो अपना मिथक तोड़ पाएंगे। और 10 सालों में वो कहता है कि मैंने विकास कार्य किए हैं, क्या विकास कार्य किए हैं उसको लेकर के हम फिर एक बार आपसे रूबरू। देखिए कालाडूंगी जो हमारे बंशीधर भगत जी हैं वो जो है कालाडूंगी के जो है विधायक नहीं है, वो सिर्फ ग्रामीण हल्द्वानी के विधायक हैं। कालाडूंगी के विधायक होते तो कालाडूंगी के लिए सोचते, यहाँ की समस्याओं के बारे में रूबरू होते। यहाँ की जनता जो मूलभूत समस्याओं से वंचित है, यहाँ की समस्याएं जस की तस हैं, यहाँ पर एक नज़र भी नहीं देखते। अगर कोई यहाँ का व्यक्ति जाता भी है विधायक जी के पास तो सीधे मना कर देते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरा कालाडूंगी विधानसभा से मुझे वोट ही नहीं पड़ते, मैं क्यों कालाडूंगी के लोगों का काम करूँ। ये कोई विधायक जो है प्रतिनिधि सभी का होता है, यहाँ तक कि एक जाति वर्ग विशेष से हटकर जो है विधायक नीति खर्च करनी चाहिए। कालाडूंगी जो है संपूर्ण महेश शर्मा को टिकट मिला, बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं वो। और दूसरी बात ये है कि अब थोड़ा सा लग रहा है कि कांग्रेस आ सकती है, नहीं तो उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस नहीं आएगी, लेकिन लगता है कि शायद कांग्रेस आ सकती है, विधायक जी हमारे बन सकते हैं महेश शर्मा जी। क्या उम्मीद है आपको विधायक अगर वो बनते हैं यहाँ से तो किस तरीके से आज तक 10 सालों में अस्तित्व में सरकार आई बीजेपी की 10 सालों से लगातार रहना, उसमें 5 सालों में कैसे विकास कार्य हुए हैं, उसमें क्या बेनिफिट मिला है आपको। जैसे कि बीजेपी के बंशीधर भगत रहे हैं उसमें भी उनकी कुछ गुटबाजी मानी गई है। देखिए उसमें क्या है, ये बीजेपी की सरकार आई है तो ऐसा कोई विकास तो खास हुआ नहीं, क्योंकि जो विकास है वो कांग्रेस के टाइम के ही है, पहले से ही है। जो सड़कें हैं, रोड हैं, अस्पताल हैं, सब पहले से ही हैं। और अभी उम्मीद लगाते हैं कि शायद कांग्रेस की सरकार आए तो कुछ अस्पताल भी, हमारे कालाडूंगी अस्पताल की हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा, और रोडें भी अलग अलग जगह हालत में हैं, तो हो सकता है कुछ ठीक हो जाए कांग्रेस आने के बाद। बस स्टैंड कालाडूंगी मुख्य चौराहे पर है इस समय विधानसभा 60 के, और उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए। एक तो यहाँ 10 साल तक बीजेपी के विधायक रहे, उनके विकास कार्य हुए हैं, मगर ये है कि उनसे ये जानना चाहेंगे
कि किस तरीके का अब इस बार कैंडिडेट चुनना चाहते हैं। 10 बार के बाद में यहाँ महेश शर्मा को टिकट मिला है कांग्रेस से, और वो अपना में इस बार मुकाबला बता रहे हैं। किस तरीके से हमारे भाई इनके लिए क्या कहेंगे? जी मुस्तफ़ी ठीक कह रहे हैं आप। हमें तो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी चाहिए, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। 36 साल से भगत जी राज कर रहे हैं, हमारे सामने कुछ नहीं किया। 36 साल से हम मांग चल रही है, स्टेडियम की चल रही है, रोडवेज की चल रही है, मंडी की चल रही है, कुछ नहीं किया। हम तो भैया शर्मा जी के समर्थन में सबसे आगे रहेंगे और हम चाहेंगे शर्मा जी जीते हैं। हम उनके आभारी की बहुत तन मन धन से लगे हैं कालाडूंगी में, सबकी सेवा करते हैं, मदद करते हैं, अच्छे बुरे वक्तों में काम आते हैं। ठीक है सर, ज़मीन जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि शर्मा जी को ही सब वोट दें। और लोगों का कहना यह है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा और दुर्योधन का भी नहीं रहा। 36 साल में इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, अभिमान टूटेगा 36 साल का। जो कहते हैं मैं लिखवा के लाया हूँ, ठीक है, अपने को राजयोग, इस बार 36 साल का राजयोग टूटेगा। और हम रूबरू यहाँ की नगर की मार्केट के जितने प्रतिष्ठान हैं उनके लोगों से बात कर रहे हैं। उनके लिए क्या किस तरीके की प्रक्रिया है, किस प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। यहाँ पर नेगी जी हैं हमारे, इनकी हार्डवेयर की शॉप है, और किस तरीके से आपके कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, क्या विकास किया है 10 सालों में। जैसे ये बंशीधर भगत जी के द्वारा लगातार यहाँ रहे हैं, इस बार महेश शर्मा जी का कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, कड़ा मुकाबला देने पार्टी का जो जनाधार है वो तो जो पार्टी ने किया है, जो सरकार कर रही, केंद्र सरकार कर रही है, उस पे देख करके चला जाता है कि एक लोकल उस पर नहीं, जो हमारे केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं, आम आदमी को गैस का कनेक्शन फ्री दिया है, पानी का कनेक्शन फ्री दिया है, बिजली का कनेक्शन फ्री दिया है, 2020 से राशन फ्री का दे रही है, और गैस सिलेंडर के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ रही है, और आपका कहीं पैसा आपका कहीं दूसरे के यहाँ भ्रष्टाचार में नहीं जा रहा है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? हमको यही चाहिए। ये है, कल को अगर कोई आता है, कल को भ्रष्टाचार होता है, वो चीज़ होती है, तो ऐसी चीज़ हमें क्यों चाहिए? हम तो उसी को देंगे जो मतलब यह है कि जो काम करेगा या जो जिसकी नीतियाँ अच्छी होंगी। हमारे एक यहाँ पर हमारे गिराए हैं, यहाँ पे एक प्रतिष्ठान यहाँ लोकल क्षेत्र में तो जो लोगों की डिमांड थी कि महेश शर्मा जी को चुनाव के लिए चुना जाए, तो गवर्नमेंट ने टिकट किसी और को दे दिया था, तो उस चक्कर में लोगों का यहाँ पर रोष भी था, गुस्सा भी थे। उसके बाद जब से महेश शर्मा जी को यहाँ पर टिकट मिला है तो लोगों में खुशी का माहौल है, और लोग ज़मीनी लोग जो आपस में यहाँ लोकल के लोग जुड़े हैं वो महेश शर्मा जी को ज़्यादा चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि महेश शर्मा जी जीते हैं। एक आप वार्ड नंबर 3 से सभासद हैं, क्या रुझान है वार्ड 3 से आपका? अगर कांग्रेस के जो प्रत्याशी को 10 सालों में टिकट मिला में हम हैं इस समय, और जानना चाहेंगे कि इस बार किस प्रत्याशी को यहाँ से कैंडिडेट चुनना चाहते हैं, इस बारे में। देखिए, इस बार एक लहर सी बनी है महेश शर्मा जी की। निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन का मन बनाया है कालाडूंगी की जनता ने, और युवाओं का काफ़ी साथ मिल रहा है महेश शर्मा जी को। जो समस्याएं पिछले 10 सालों से 15 सालों से कालाडूंगी क्षेत्र में बनी हुई है, अस्पताल को लेकर के, मंडी को लेकर के, मिनी स्टेडियम को लेकर के, जिससे काफ़ी निराशा। मुद्दे तो बहुत हैं यहाँ पर। जो पूर्व में हमारे यहाँ पर जो विधायक रहे हैं श्री बंशीधर भगत, उन्होंने कुछ काम करा नहीं है कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन इस बार जो कांग्रेस हाईकमान ने जो फैसला लिया है महेश शर्मा जी को टिकट देकर, ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। और यहाँ पर जितने भी यूथ के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, या एक व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो जितनी भी यहाँ की आम पब्लिक है, वो भी कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा को ही चाहती थी, और हाईकमान ने अच्छा निर्णय लिया है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो अब विकास की गंगा बहेगी, ये मेरा अपना मानना है। और रही बात मुद्दे यहाँ पर थे, अस्पताल का उच्चीकरण हो चुका था काफ़ी समय से, कांग्रेस पार्टी की टाइम से यहाँ पर उच्चीकरण हो चुका था, CSC सेंटर बना दिया था। लेकिन यहाँ ये बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, एक रेफर सेंटर रह गया। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर अस्पताल का है, जो यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए, नैनीताल रोड है हमारी आगे, डाबंगला क्षेत्र से आगे, वहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रीटमेंट के तौर पर उसे सीधे रिफ़र कर दिया जाता है, उसे फर्स्ट ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता। और यही मुद्दा है हमारा कि यहाँ पर अस्पताल का जो उच्चीकरण होना था बीजेपी सरकार में, वो भी नहीं हो पाया। और हम समझते हैं कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, हमारे महेश शर्मा जी यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और हम समझते हैं कि अगर वो यहाँ पर विधायक
आते हैं तो हमारा अपना मानना है कि हमारे अस्पताल का विचित्रीकरण होगा और हमारे इस कालाडूंगी विधानसभा को जो उपेक्षा झेलनी पड़ रही थी ये बहुत बैकफुट पर था। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस दौर में इस विधानसभा क्षेत्र जो काफ़ी पिछड़ी चल रही कालाडूंगी और यहाँ पर निश्चित तौर पर विकास की गंगा बहेगी। हाँ, बात करेंगे आप विधानसभा कालाडूंगी के मुख्य बाजार कालाडूंगी में हम हैं इस समय में। आज विधानसभा चार्ट पे देख रहे हैं कि जनता किस प्रत्याशी को इस बार चुनना चाहती है। 10 साल में मिथक तोड़ने की बात आ रही है, कई जगह पर महेश शर्मा की चर्चा बनी हुई है। अब इस बार देखना है कि यहाँ पर बिशन बगड़वाल करके यहाँ पर एक इलेक्ट्रिशियन की शॉप है कि वो इस बार किसको प्रत्याशी किसके रूप में विधायक बनाने के लिए मानती है। नमस्कार, मैं बिशन सिंह बगड़वाल इलेक्ट्रिकल कालाडूंगी। देखा जाए और सोचा जाए कि कालाडूंगी विधानसभा एक हॉट सीट मानी जाती है, जो आज तक के रिकॉर्ड के अनुसार कालाडूंगी में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है और ये आगे भी रहेगा। ये हमारा इस देश की जनता और इस कालाडूंगी विधानसभा की जनता का एक मन है कि इस बार भी हम भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को यहाँ पर फिर तीसरी बार लहराएंगे और हमारे माननीय विधायक जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी है। हाईकमान ने जो उन्हें एक दायित्व दिया है और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से पूर्व में कांग्रेस प्रत्याशी भी रहे थे और 2250 वोट से वो यहाँ से हार चुके थे, उनका दुर्भाग्य था। और आज जो उन्हें हाईकमान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, झारखंड का प्रभारी बनाया, इससे हमारे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं बहुत खुशी की लहर है और इसी के चलते हम आज मिष्ठान वितरण कर रहे हैं और युवा कांग्रेस बहुत ज़्यादा खुश है इसमें। तो आज यहाँ खुशी का माहौल है। प्रकाश जोशी एक राष्ट्रीय सचिव है अम्माम में और वो कद्दावर नेता हैं और हाईकमान से ताल्लुक रखते हैं और उनका आज यहाँ पर कालाडूंगी नगर क्षेत्र से लेकर ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और जो है उनके लिए यहाँ पे मिष्ठान वितरण किया जा रहा है। उसके लिए हम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से और रूबरू होंगे, जैसे कि यहाँ के नगर अध्यक्ष वकील अहमद जी हैं, उनसे हम बात करेंगे उनके लिए किस तरीके की उनके अंदर उत्साह है। यहाँ के नगर अध्यक्ष जी हैं हमारे वकील अहमद जी, उनसे बात करेंगे सीधे तौर पर। आज जो है देखिए यहाँ पर जो है युवा में उत्साह है कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी जी को 25 दिनों का जो है प्रभारी बनाया गया है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत कामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उनके प्रभारी बनने से जो है यहाँ कांग्रेस के जितने भी नौयुवक थे उनमें देखिए इतना उत्साह है कि अब यहाँ पर इस बार उत्तराखंड के अंदर सरकार जो बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हर जगह माहौल बना हुआ है इस टाइम कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के जितने भी समर्थक से लेकर के युवा और जो बुजुर्ग हैं, हर जगह महेश शर्मा और कई तरीके के इतने मुद्दों पर बात की है जब 10 सालों में काम नहीं कर पाए हैं हमारे। हम कालाडूंगी विधानसभा 60 से बोल रहे हैं मुस्तफा फारूकी और कॉर्पोरेट बुलेटिन में न्यूज़ में उनका स्वागत है। हमारे अर्नब कंबोजी हमारे गाँव मुगल्ला स्थित रहते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे इस बार क्या कुछ तरीके का किस तरीके का प्रत्याशी चुनना चाह रहे हैं और किस तरीके का होना चाहिए। और 10 सालों से यहाँ विधायक रह चुके उनसे भगत जी, उनका मिथक इस बार महेश शर्मा को टिकट मिला है तो क्या उनका मिथक तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, इस तरीके की हम इनसे जानकारी चाहेंगे। नमस्कार जी, ये स्पष्ट है कि इस बार भगत जी का मिथक जो है ये इस बार टूटना अनिवार्य है। जो इन 5 सालों में बीजेपी सरकार ने युवाओं को बेरोजगार की मार मारी है, महंगाई की मार मारी है, इसका जवाब जनता इस बार इस चुनाव में इनको भारी मतों से हरा के और इनको खदेड़ेगी। और कांग्रेस की सरकार इस बार पूरी बहुमत से बनेगी और कांग्रेस ही एक पार्टी है जो जनता की, युवाओं की, बेरोजगार और अपना गरीब तबके की जो आवाज़ उठाते हैं, सिर्फ कांग्रेस ही एक वो पार्टी है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस समय हम सबको एकत्रित होकर सभी युवा, सभी जितने बेरोजगार हमारे साथी हैं, देखो मैं एक युवा हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है युवाओं की आवाज़ उठाना। और युवाओं के लिए मैं चाहता हूँ कि सभी युवा एकत्रित हो और हम इस
जो बीजेपी के क्रूरता की जो उन्होंने ये हम कालाढूंगी के मुख्य बाजार में हैं और हम बात करेंगे इस तरीके से जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव के काफ़ी समय नहीं बचा है, जिस तरीके से यहाँ की जनता से हम रूबरू होंगे कि इस बार किस तरीके से किसको यहाँ पर 3 बार के 2 बार के 5 बार के विधायक बीजेपी के रहे हैं। जब नैनीताल सीट रही हो उस समय भी एक किशन सिंह तलाकी जी थे जो 35 साल का उनका मिथक नहीं तोड़ पाई है। कांग्रेस आज तक बीजेपी ही यहाँ पर रही है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस पर हमारे यहाँ के कुछ के फारूक जी हैं, इनसे बात करेंगे। यहाँ का दुर्भाग्य कालाढूंगी का सबसे पहले यह है कि यहाँ कितने भी विधायक कितने मंत्री बने, लेकिन यहाँ पे कोई भी विकास नहीं करता। विकास न करने की वजह सिर्फ यह है कि यहाँ का जो वोटर है वो सिर्फ खाली वोटर है और उसकी कोई गिनती किसी तरीके की नहीं मानी जाती है। रही 35 साल पुराने जो जब तलाकी जी जीते थे उसके बाद कोई कांग्रेसी नहीं आया, ये भी एक बहुत समस्या वाली बात है। सिर्फ इतना कहना है कि अब कांग्रेस का जो प्रतिनिधि बना है महेश शर्मा जी, वो 10 साल से पहले भी लड़ चुके निर्दलीय। अब उनसे उम्मीद करी जा रही कि शायद वो कालाढूंगी के विकास के लिए कुछ करें। भगत जी ने सिर्फ 1-2 काम किए, बाकी यहाँ का विकास तो ठप ही है। वो विकास के नाम पे हल्द्वानी, कुसुमखेड़ा और ये जितने भी गांव हैं वहाँ पे करते हैं, यहाँ कालाढूंगी कोई विकास नहीं है। उम्मीद लगाई जा रही है महेश शर्मा जी से कि यहाँ के विकास के लिए सोचें और करें, यही हमारी मांग है। देखिए, जानना चाहेंगे कालाढूंगी विधानसभा से इस बार परिवर्तन के रूप में पूरे मूड में यहाँ की जनता इस बार कालाढूंगी विधानसभा से परिवर्तन चाहती है और इस बार देखती है कि मिथा